जय श्री हरि। आपका अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे आपरा एकादशी व्रत कथा 2025। आप सभी को आपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रत का पालन करने से जीवन के सभी दोष और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपरा एकादशी का व्रत 2025 में 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। वही पारण का समय 24 मई को सुबह 5:30 से 8:11 तक रहेगा। आपरा एकादशी व्रत कथा। सब प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महत्व का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। आपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठा बनना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठ वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु आपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर आपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान को, पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वहीं आपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मगर इस एकादशी का विशेष महत्व है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वहीं आपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। आपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उसी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उस पीपल पर रहने लगा और उनके उत्पात अनेक प्रकार से करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की
पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी एक पवित्र और पुण्यदायक व्रत है जो आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम है। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन में सुख शांति आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त भगवान विष्णु की आराधना पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अवश्य यह कथा पढ़े या सुने। इस दिन व्रत का पालन करने से सभी पाप मिट जाते हैं। मनुष्य को इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दशमी के दिन अगर एकादशी की आधी तिथि पड़े तो उस दिन नहीं बल्कि अगले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दशमी की रात्रि से अन्न का त्याग कर देना चाहिए और सुबह व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हो सके तो भगवान को प्रसाद से ही व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान को इस दिन तुलसी पत्र